साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। आप लोग पेटी पॉलिटिकल गेम्स के लिए काम कर रहे हैं। यू आर पासिंग द बक फॉर वन योर ओन इनएफिशिएंसी। अपने स्पीकर साहब को बता देना, स्पीकर को मेरे अंडर में आते हैं क्या? एलजी को यह भी नहीं पता कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 3 स्तंभ हैं राजनीति इसके कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या उनको ये नहीं पता कि स्पीकर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर? कि अपने स्पीकर साहब को बता देना कि इसमें से एक्सपंज कर दे प्रोसीडिंग्स में से। मैं कुछ नहीं कह सकता स्पीकर साहब को, हमारे सबके माननीय है स्पीकर साहब, मैं नहीं कह सकता इनको कुछ। यू एंड योर मिनिस्टर्स आर एक्यूजिंग मी, योर स्टेटमेंट्स आर व्हाइट लाइज। This is a typical example of abuse and scoot game, which you seem to have mastered. You have made a career out of it. ये एलजी साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भाषा है, ये भाषा है। ऐसी भाषा लिखनी चाहिए। कितने भी डिफरेंसेस हो हम दोनों के बीच में, जो मर्जी डिफरेंस हो, ऐसी भाषा तो एलजी साहब को लिखना शोभा नहीं देता। While you and your government have done nothing substantive for the development of Delhi and its residents in almost all spheres. 3 बार चुनाव जीते हैं, आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई। कुछ कर ही रहे होंगे तभी हुआ है, कुछ कर ही रहे होंगे दिल्ली वालों के लिए। You have done nothing for the people of Delhi. In a bid to maintain the charade that you have created through repeated lies perpetuated by an incessant publicity campaign. अभी तो बहुत है इसमें गंदी गंदी गालियां, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं ये समझता हूं कि जो भी प्रोवोकेशन हो, जो भी कारण हो, हमें अपनी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा कभी लांघनी नहीं चाहिए। बातचीत से सभी समाधान निकलते हैं, अगर नीयत अच्छी हो तो। अब मैं ये दिखाता हूं कि ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। मैंने इनको फिर कल जवाब भेजा है। जब से सक्सेना साहब एलजी बने हैं, तब से दिल्ली के अंदर ढेर सारे रेगुलर रूटीन के काम बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा, एक नहीं, जैसे बस मार्शलों को बंद कर दिया, चलती हुई स्कीम थी। इनके पहले वाले जो एलजी थे वो हमें नए काम नहीं करने देते थे। हम कहते थे जी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो नहीं लगाने देते थे। हम कहते थे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नहीं लगाने देते थे। लेकिन पुराने दिल्ली की जो व्यवस्था चल रही थी, पानी की, दवा की, टेस्ट की, उनको नहीं रोका उन्होंने उनको नहीं रोका। अब जो एलजी साहब आए हैं, पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर एक जो चल रहा है कि अब दिल्ली के अंदर जो चालू चीजें हैं, सर्विसेज हैं, दिल्ली के लोगों की जो दिल्ली की लाइफलाइंस हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको बंद किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। और वो ट्रेंड बन गया, बंद करते हैं, फिर बीजेपी वाले हमारे को गाली देते हैं कि केजरीवाल से चल नहीं रहा, करवाते ही हैं। मैंने कल उनको लिखा, अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद करवा दिए गए, दवाइयां बंद करवा दी गई, उनके रेंट की पेमेंट बंद करवा दी गई, बिजली की पेमेंट बंद करवा दी गई, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022, एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले। क्या कारण था भाई? आम आदमी पार्टी के वोट कम करने थे और बीजेपी के वोट बढ़ाने थे। वोटों के लिए तुम किस हद तक गिरोगे बीजेपी वालों? ओपीडी सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच में ओपीडी के काउंटर के ऊपर अस्पतालों के अंदर जो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे थे, एक शॉट में सबको हटा दिया। अब कोई अस्पताल जाता है तो खिड़की ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं मिलता। ये सब हमने लड़ लड़ के दोबारा चालू कराए हैं। ये तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को मारने की। मरने नहीं दूंगा मैं, जब तक जिंदा हूं तब तक दिल्ली वालों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। पिछले 7 महीने से दिल्ली जल बोर्ड के फंड, जो इस विधानसभा ने जल बोर्ड के फंड पास किए, आप लोगों ने मान लो कि 5,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए पास, वो फंड रोक के बैठा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो फंड नहीं देने दे रहे एलजी साहब जल बोर्ड को। जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर सीवर की
बेसिक मेंटेनेंस खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों को पानी के लिए, सीवर के लिए तरसाओगे तुम लोग।